अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एग्जीक्यूशन पिटीशन की। एग्जीक्यूशन पिटीशन मीनिंग देयर बाय इजरा डिक्री। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिटेल से डिस्कस किया है द ट्रायल ऑफ द सिविल सूट और हमने ड्राफ्टिंग का तरीका भी बताया है और उसके बाद हमने इंस्टीट्यूशन से लेके टिल फाइनल एट जजमेंट तक कंप्लीट स्टेजेस ऑफ सिविल सूट भी बताने की कोशिश की है। अब आज की इस लेक्चर में हम एग्जीक्यूशन पिटीशन को डिस्कस करेंगे। बेसिकली जब ट्रायल के बाद किसी बंदे के हक में डिक्री आ जाती है तो उस डिक्री की सेटिस्फेक्शन के लिए कोर्ट से रुजू करना पड़ता है। तब कोर्ट उस डिग्री की सेटिस्फेक्शन के लिए जो इक़दामात उठाता है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। अब हमने देखना है कि डिग्री क्या चीज़ है। बेसिकली सेक्शन 2(2) में डिग्री को डिफाइन किया है। डिग्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन व्हिच so far as regard the court expressing it conclusively determine the rights of the party with regard to all or any of the matter and controversy in the suit and may be either preliminary or final. It shall be deemed to include the rejection of plaint, the determination of any question within section 144 and an order under rule 60, 98, 99, 101 or 103 of order 21, but shall not include a any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order or b any order of dismissal for default। जिस पार्टी के फेवर में डिग्री पास की जाती है उसको डिग्री होल्डर कहते हैं। सेक्शन 2(3) डिग्री होल्डर को डिफाइन करते हैं। डिग्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन इन हुज फेवर a decree has been passed or an order capable of execution has been made। और जिस बंदे के अगेंस्ट डिग्री आ जाती है या जिस पार्टी के अगेंस्ट डिग्री आ जाती है उसको जजमेंट डेटर कहते हैं। सेक्शन 2(10) जजमेंट डेटर्स को डिफाइन करता है। जजमेंट डेटर्स मीन्स any person against whom a decree has been passed or an order capable of execution has made। तो ये जजमेंट डेटर की डेफिनेशन है। अब जजमेंट क्या चीज है? जजमेंट क्या है? जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर। तो जब आपके हक में किसी पार्टी के हक में जजमेंट एंड डिक्री पास हो जाती है तो वो फिर नॉर्मली या कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जब आपके हक में डिक्री पास हो गई तो दूसरी पार्टी उसको एग्जीक्यूट कर लेता है, वो फुलफिल हो जाते हैं डिक्री की टर्म्स एंड कंडीशन। बट इन सर्टेन सिचुएशन कुछ ऐसे हालात में या कुछ लोग जजमेंट या डिक्री को सेटिस्फाई नहीं करते, फिर आप एग्जीक्यूशन पिटीशन में जाएंगे। एग्जीक्यूशन पिटीशन ऑर्डर 21 में कंप्लीट एग्जीक्यूशन पिटीशन का जिक्र है। उसी कोर्ट में आपने दरखास्त देनी होती है एग्जीक्यूशन पिटीशन की। ऑर्डर 21 रूल 10 के मुताबिक ऑर्डर 21 रूल 10 एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन को डिफाइन करता है। वेयर द होल्डर ऑफ ए डिक्री डिजायर टू एग्जीक्यूट इट he shall apply to the court which passed the decree or to the officer if any
appointed in this behalf, or if the decree has been sent under the provisions herein above contained to another court, then to such court or to the proper officer thereof. तो जब एग्जीक्यूशन पिटीशन को आप उसी ही कोर्ट में फाइल करोगे, सिविल सूट की तरह नहीं होता कि आप इंस्टीट्यूशन ब्रांच में जाते हो, बल्कि आप एग्जीक्यूशन पिटीशन को ड्राफ्ट करके उसी अदालत में सबमिट करते हो। एग्जीक्यूशन पिटीशन की जो एप्लीकेशन है वो आपको उसकी जो स्पेसिफिक फॉर्मेट है वो मिल जाती है, उर्दू एंड इंग्लिश वर्जन दोनों। लेकिन अगर वो फॉर्मेट नहीं मिलती तो एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन को आप इस तरह ड्राफ्ट कर सकते हैं। एवरी एप्लीकेशन फॉर एन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री शैल बी इन राइटिंग, signed and verified by the applicant or decree holders or by some other person proved to the satisfaction of the court to be acquainted with the facts of the case, shall contain and with the following। अब एग्जीक्यूशन पिटीशन को किस तरह ड्राफ्ट करते हैं? सबसे पहले आपने कोर्ट का नाम लिखना है, जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है या जिसमें आप एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करते हो। उसके बाद सिविल सूट का नंबर जिसमें डिग्री आई है, ऑर्डर 21 रूल 11(2)(a) के तहत नेम ऑफ द पार्टीज, ऑर्डर 21 रूल 11(2)(b), डेट ऑफ द डिग्री, ऑर्डर 21 रूल 11(2)(c। उस एग्जीक्यूशन में आपने ये भी लिखना है कि क्या दूसरी पार्टी ने, जजमेंट डेटर ने अपील फाइल किया है और नहीं। ऑर्डर 21 रूल 11(2)(d), क्या कुछ एडजस्टमेंट हुई है, किसी हद तक डिग्री की सेटिस्फेक्शन हुई है या नहीं, वो भी मेंशन करना है। ऑर्डर 21 रूल 11(2)(e), क्या इससे पहले आपने कोई एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल की है, वो भी मेंशन करने। अगर हो सकता है कि आपने पहले कोई एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल की, वो डिसमिस हुई है, वो भी मेंशन करना है। ऑर्डर 21 रूल 11(2)(f), क्या उस जजमेंट एंड डिग्री में कोई इंटरेस्ट या कास्ट वगैरह कोर्ट ने आप जजमेंट डेटर्स पे डाली, वो भी मेंशन करना है। ऑर्डर 21 रूल 11(2)(g), कास्ट वगैरह ऑर्डर 21 रूल 11(2)(h, और जजमेंट डेटर्स का नाम भी मेंशन करना है जिसके अगेंस्ट आप जजमेंट एंड डिग्री की सेटिस्फेक्शन चाहते हैं। अब एग्जीक्यूशन की लास्ट जो कॉलम है उसमें आपने मूड ऑफ एग्जीक्यूशन भी बताना होता है कि मुझे किस तरह ये डिग्री की सेटिस्फेक्शन चाहता हूं मैं। बाय द डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली प्रो डिग्री, जो प्रॉपर्टी है, जिस चीज पे केस है या मकान है या पैसे हैं, उसका आपने स्पेसिफिकली मेंशन करना है कि ये मुझे दिलवाई जाए। ऑर्डर 21 रूल 11(2)(j एंड I, ऑर्डर 21 रूल 11(2)(j)(2) के मुताबिक आप उस प्रॉपर्टी की अटैचमेंट सीख कर सकते हैं कि कोर्ट उस प्रॉपर्टी को सीज भी करे और अटैचमेंट करके मुझे सेल करके मुझे पैसे दिलवाए जाए। बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन इन प्रिजन ऑफ एनी पर्सन और जजमेंट डेटर्स, ऑर्डर 21 रूल 11(2)(j)(3) के मुताबिक आप बाय द अरेस्ट एंड डिटेंशन कि जजमेंट डेटर को गिरफ्तार करके जेल में डाल के वो डिग्री सेटिस्फाई करवाए जाए। उसके बाद आपने एग्जीक्यूशन पिटीशन उसी कोर्ट में सबमिट करनी है। इसी तरह एग्जीक्यूशन पिटीशन का जो एप्लीकेशन है वो आपने इसी तरह ड्राफ्ट करनी है। अब इसके बाद एग्जीक्यूशन पिटीशन जब आप अदालत में फाइल कर लेते हो,
एग्जीक्यूशन पिटीशन ड्राफ्ट करने के बाद, सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन के बाद, अगर कोई डिपार्टमेंट के बिहाफ पे फाइल कर रहे हो, उसके स्टैम्प के बाद, कौंसल के सिग्नेचर के बाद आपने इंस्टीट्यूशन ब्रांच में फाइल करनी है। अच्छा, एक फाइलिंग से पहले ये बात करते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें लगाएंगे आप एग्जीक्यूशन पिटीशन में। सबसे पहले टॉप पे एग्जीक्यूशन पिटीशन या एप्लीकेशन लगाएंगे, उसके बाद सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जजमेंट एंड डिक्री, उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी, अगर डिपार्टमेंट है अथॉरिटी लेटर, अथोराइज पर्सन की अथॉरिटी लेटर की कॉपी, डिग्री होल्डर की आईडी कार्ड की कॉपी एंड कौंसल की बार की कार्ड की कॉपी। साथ में फ्रांसिस फी, तलबाना और समन की कॉपी भी लगानी चाहिए, क्योंकि नोटिस के दौरान फिर कोर्ट आपसे आपको फ्रेश समन की कॉपी जमा नहीं करनी होती, तो उसी में कॉपी ऑलरेडी पड़ी होती है और उसको फिल करके एक जजमेंट डेटर्स को भिजवाई जाती है। ये सारी चीज़ें कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूशन को हम फाइल करते हैं उसी अदालत में जिसने जजमेंट एंड डिक्री पास की है। द एग्जीक्यूशन पिटीशन is to be filed before the court which pass the decree. A decree may be executed either by the other court which passed it or by the court to which it is sent for execution under section 38 of the CPC. उसी कोर्ट में जब आपने एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल की तो फर्स्ट हेयरिंग पे ये होता है कि कोर्ट अमूमन समनिंग ऑफ रिकॉर्ड का ऑर्डर कर लेता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन के साथ आपने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए होते तो कोर्ट फिर अलमत से रिकॉर्ड तलब कर लेता है। तो फर्स्ट हेयरिंग पे एग्जीक्यूशन में नॉर्मल तौर पर रिकॉर्ड की तलबी होती है और उस रिकॉर्ड में अलमत कंप्लीट जो नीचे ट्रायल हुआ है वो सूट की कॉपी लगा के कोर्ट में अपने रिपोर्ट के साथ कोर्ट को वापस कर लेती है। तो दूसरी हेयरिंग पे रिकॉर्ड आने के बाद अदालत समन इशू करते हैं, जजमेंट डेटर्स को बुला देते हैं। समन का तरीका सेम है, जिस तरह सिविल सूट में समन इशू किए जाते हैं उसी तरह समन एग्जीक्यूशन में भी इशू होते हैं, लेकिन इधर मतलब समन की थ्रू पोस्ट, थ्रू रजिस्टर एडी, थ्रू टीसीएस वगैरह। उसके बाद एग्जीक्यूशन में नॉर्मली अखबार इश्तिहार नहीं होता और टीसीएस के बाद अगर डिलिबरेटली जजमेंट डेटर समन को अवॉइड करते हैं या कोर्ट में पेश नहीं होता तो फिर उसके बाद कोर्ट ऑर्डर 21 रूल 37 के तहत शो काज नोटिस दे देता है कि क्यों ना मैं आपके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू कर दूं। शो काज के बाद भी अगर जजमेंट डेटर नहीं आता तब कोर्ट ऑर्डर 21 रूल 38 के तहत जजमेंट डेटर के अरेस्ट वारंट इशू कर लेता है। लेकिन अगर जजमेंट डेटर कोर्ट में अपीयर हो जाता है या तो वो ऊपर बता देता है कि मैं अपील में गया हूँ, ऊपर से स्टे हुआ है, या वो डिक्री उसी वक्त सेटिस्फाई कर लेता है या सेटिस्फेक्शन के लिए टाइम मांगता है, या फिर वो इस एग्जीक्यूशन पिटीशन में भी जजमेंट डेटर्स के पास रेमेडी होती है कि वो अगर उस एग्जीक्यूशन अगेंस्ट द लॉ है या एग्जीक्यूशन में कोई लीगल लिकुनाज है तो वो सेक्शन 47 ऑफ सीपीसी की ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, उसमें ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। अरेस्ट वारंट के बाद अगर फिर जजमेंट डेटर्स नहीं आते तब कोर्ट डिग्री होल्डर से रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टी, उसको डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ अटैचमेंट मांगती है
कि जजमेंट डेटर्स की कोई भी प्रॉपर्टी के डिटेल हमें दे दें और उसको फिर फॉर एग्जांपल उसकी जो गैर मकान है उसकी रजिस्ट्री वगैरह, बैंक अकाउंट वगैरह के स्टेटमेंट्स वगैरह अगर आप कोर्ट में दे देते हो तो कोर्ट रिलीवेंट अथॉरिटी को, अगर प्रॉपर्टी है, ज़मीन वगैरह है, तो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिपोर्ट तलब कर लेती है। अगर बैंक है तो बैंक को लिख लेते हैं, वो रिपोर्ट देने के बाद कोर्ट उसी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेते हैं। केपीके में रिसेंटली एक अमेंडमेंट आई है, ऑर्डर 21 में रूल 1178 कर दिया गया है। इस रूल में आप जजमेंट डेटर्स के आईडी कार्ड भी ब्लॉक कर सकते हो। आईडी कार्ड नंबर आप कोर्ट में जमा कर लेते हो तो आईडी कार्ड का नंबर फिर वो नादरा से रिपोर्ट मांग लेता है अदालत, और रिपोर्ट जमा होने के बाद फिर अदालत आईडी कार्ड को ब्लॉक कर सकता है। कुछ जजमेंट्स ऐसी भी हैं जिसमें पासपोर्ट वगैरह भी ब्लॉक किए हैं अदालत ने। प्रॉपर्टी की अटैचमेंट के बाद प्रॉपर्टी के सेल का ऑर्डर भी किया जा सकता है। अगर सेटिस्फाई नहीं करता जजमेंट डेटर तो फिर प्रॉपर्टी सेल भी हो सकती है। अब प्रॉपर्टी की जो अटैचमेंट है वो हर प्रॉपर्टी के का बताया गया है ऑर्डर 21 में। सेक्शन 60 एंड ऑर्डर 21, रूल 12, 13, 42, 43, 44, 46, 47 to 54 specify the property that are liable to attachment and sale in the execution of decree। तो ये सारे जो रूल्स हमने बता दिए, इसमें हर प्रॉपर्टी का मैकेनिज्म दिया है कि कौन सी प्रॉपर्टी को किस तरह अटैच करते हैं। इसके बाद अगर जजमेंट डेटर आता है, वो फॉर एग्जांपल अगर अरेस्ट वारंट इशू हुई है तो एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ अरेस्ट वारंट फाइल कर सकता है। अटैचमेंट की प्रॉपर्टी का ऑर्डर हुआ है तो वो डी अटैचमेंट की एप्लीकेशन दे सकता है, लेकिन सफिशिएंट काज बताने के बाद कोर्ट पे उस पर ऑर्डर कर लेती है। ऑब्जेक्शन भी जिस तरह पहले बताया, जजमेंट डेटर के पास भी रेमेडी होती है कि वो ऑब्जेक्शन अगर कोई है तो वो विद इन टाइम फाइल कर सकता है। अब ऑब्जेक्शन अगर जजमेंट डेटर ने फाइल कर दिए तो उसके बाद डिक्री होल्डर उस ऑब्जेक्शन की भी रिप्लाई दे के फिर उस ऑब्जेक्शन पे आर्गूमेंट्स होते हैं और उस पे फिर एक अलग ऑर्डर आ जाता है। लेकिन नॉर्मली अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के बाद कोर्ट उसी प्रॉपर्टी को अटैच करके सेल कर लेते हैं। अटैच प्रॉपर्टी को सेल किया जाता है और उससे फिर जजमेंट या डिक्री की सेटिस्फेक्शन होती है।